हेलो जी, राम राम जी सबको। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो भाई मैं छत पे आ गई हूँ। हेड वॉश किया मैंने आज और बाल सुखा रही हूँ धूप में बैठ के। ऑलमोस्ट गर्मी आ गई है, लेकिन प्रॉपर गर्मी आने से पहले थोड़ा सा धूप का मजा ले लेते हैं। इसके बाद तो धूप बर्दाश्त ही नहीं होगी। तो देखो भाई, मेरी पूरी छत पे कपड़े सूखे हुए हैं। कपड़े धोए आज हमने। चलो फटाफट पहले बाल सुखा लेती हूँ। 2-4 दिन की जो ठंड रहेगी ना, इसमें तो धूप में मज़े ले लो। बाकी इसके बाद तो धूप में बैठना इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर तो हाई गर्मी करेंगे हम धूप में बैठ के। तो काफ़ी दिन से ना मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे कि मैं अपनी कोलैबोरेशंस का शूट कैसे करती हूँ। हमें शूट अपनी मर्ज़ी से करना होता है या फिर ब्रांड हमें अपना ब्रीफ देती है कि हमें क्या क्या मैंडेट्स को फॉलो करना है। तो वो सब आज मैं इस वीडियो में बताने वाली। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जो भी कोलैबोरेशंस में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर कोलैबोरेशंस करना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो एंड तक ज़रूर देखना। फटाफट से मैं अपने ये बाल सुखा के और फिर बताती हूँ मैं आगे। तो भाई बाल तो मैंने सुखा लिए हैं। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मैं आज कोलैबोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ, जो डीएम में मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैं किस तरह का कोलैबोरेशन करती हूँ। तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि कोलैबोरेशन एक्चुअली होती कितने टाइप की है। तो कोलैबोरेशन दो तरह की होती है। पहली होती है बार्टर कोलैबोरेशन और दूसरी होती है पेड कोलैबोरेशन। बार्टर कोलैबोरेशन में हमें प्रोडक्ट मिलता है, हमें कोई भी मतलब उसकी रील बनाने का हमें कोई पैसा नहीं मिलता। ब्रांड हमें प्रोडक्ट भेजती है, हमें उसकी रील बनानी है, अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी है, दैट्स इट। इतना ही रोल होता है बार्टर का, ठीक है। हमें सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है, पैसा नहीं मिलेगा। सेकंड होती है पेड कोलैबोरेशन। पेड कोलैबोरेशन में ब्रांड हमें प्रोडक्ट भी देती है और हम उनसे चार्ज भी करते हैं अपनी कोलैबोरेशन रील के लिए, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना चार्ज कर रहे हैं आपके फॉलोवर्स पे, ठीक है। तो मेरे 30 के फॉलोवर्स हैं, तो भाई मैं उस हिसाब से चार्ज करती हूँ। अब मोस्टली क्वेश्चन ये पूछता है कि मैं किस तरह की कोलैबोरेशन करती हूँ। तो भाई स्टार्टिंग में मैंने 1 साल तक बार्टर कोलैबोरेशन किया है और अब मुझे ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल हो गए हैं कोलैबोरेशंस करते करते। तो अब मैं मोस्टली पेड ही करती हूँ। 90% मैंने बार्टर को बंद कर दिया है। मैं बार्टर नहीं करती, मैं सिर्फ पेड करती हूँ। और बार्टर जो 10% करती भी हूँ तो उन्हीं प्रोडक्ट्स का करती हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ब्रांड अच्छी है, तो ही मैं उस प्रोडक्ट का मैं कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करती हूँ बार्टर में, ठीक है। अब से आते हैं कि मैं अपनी कोलैबोरेशन की रील्स शूट कैसे करती हूँ। तो शूट करने के लिए भाई पहले तो मैंने मंगा रखा था ये ट्राईपॉड रिंग लाइट के साथ, जो कि टूट चुका है। मैं हालत दिखा देती हूँ आपको इसकी। अब मैंने 3-4 तरह के ना पहले ऐसे रिंग स्टैंड मंगवाए थे, कुछ भी यूजफुल नहीं रहा। देखो रबड़ लगा के मैंने ऐसे जुगाड़ कर रखा है। मैंने 3-4 स्टैंड तोड़े हैं ऐसे। मैंने 1000 का भी मंगा के देख लिया, 2000 का भी, 5 का भी, 7 का भी, ठीक है। तो भाई मुझे ऐसा कुछ यूजफुल लगा नहीं। पता नहीं मेरे कैसे टूटते हैं, मैं ही तोड़ देती हूँ या भी सच में इन्हें कोई दिक्कत होती है, आई डोंट नो। तो अब फाइनली लास्ट 3 से 4 महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ एक सेल्फी स्टैंड। लगा लो आप उसको, एक 5 फुट का है वो, 5 फुट तक एक्सटेंड हो जाता है। आप उसको छोटा कर लो, बड़ा कर लो, मीडियम कर लो, हर साइज में हो जाता है। छोटी सी उसमें एक फोकस लाइट है, लाइक आपके फेस पे फोकस करने के लिए छोटी सी लाइट है। बहुत ही छोटा सा हो जाता है, उसको कॉम्पैक्ट करके इतना सबके कैरी बैग में भी आ जाएगा। तो वो डिवाइस मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे यूट्यूब में भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं वहाँ पे इसका लिंक शेयर कर दूँगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ब्रांड्स का जो हम शूट करते हैं तो अपनी मर्जी से करते हैं, लाइक हमें जैसे कंफर्टेबल होता है, या हमें कौन सी लैंग्वेज इसमें यूज़ करनी है, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ब्रांड हमें जो ब्रांड हमें गाइडलाइंस देती है हमें वो कैसे फॉलो करनी चाहिए। तो उसके आंसर अब मैं देती हूँ। तो भाई सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स होती हैं, मतलब जो अच्छी ब्रांड्स होती हैं वो अपने मैंडेट्स देती हैं। बस सबसे पहले हमें अपनी प्रोफाइल अप्रूव करवानी होती है। ब्रांड हमारी प्रोफाइल को चेक करते हैं, उनको लगता है कि उनके प्रोडक्ट के हिसाब से हमारी प्रोफाइल सुटेबल है, तो ही वो आगे बढ़ेंगी और हमें अपना ब्रीफ सेंड करती है व्हाट्सएप पे। उसके बाद उनके ब्रीफ में सब कुछ मैंडेट्स लिखा होता है, गाइडलाइंस लिखी होती है कि हमें क्या क्या फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो जनरली ब्रांड्स भेजती हैं वो होता है क्लोथिंग से रिलेटेड, मतलब उनको एक स्पेसिफिक कलर बताती है, लाइक आपको व्हाइट कलर का ही आउटफिट वेयर करना है, रील शूट करते हैं बेज कलर का, या फिर हर ब्रांड्स का अलग अलग होता है। लाइक सनसिल्क जो होता है वो पिंक और पर्पल को प्रेफर करता है, और इंदुलेखा बेज कलर को प्रेफर करता है, ट्रेस में ब्लैक कलर को प्रेफर करता है। तो हर ब्रांड का क्लोथिंग का अलग अलग रहता है कलरिंग, ठीक है।
तो अब बात आती है भाई मेकअप लुक की। तो मोस्टली जो ब्रांड होती है वो डिमांड करती है नो मेकअप लुक, मीन्स आपके बोल्ड लिप्स नहीं होने चाहिए, मतलब आप बोल्ड कलर के लिपस्टिक यूज़ नहीं कर सकते, नो आई लाइनर, नो हैवी मेकअप, नो हाईलाइटर, नो नेल पेंट, नो रिंग्स, नो थ्रेड और कलावा, बैंगल, सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, आप कुछ भी रीजनल नहीं पहन सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे मैं अभी हूँ, लाइक मैंने कोई सिंदूर नहीं लगा रखा, मैंने कोई बिंदी नहीं लगा रखी, बैंगल्स नहीं पहन रखी, कलावा, धागा कुछ भी नहीं मैंने पहन रखा है, तो हमें ऐसे ही शूट करना होता है क्योंकि कुछ भी रीजनल अलाउ नहीं करती हैं बहुत सारी ब्रांड्स। ठीक है, बाकी बाटर में कोई दिक्कत नहीं होती है, बाटर में आप जैसे मर्जी शूट कर सकते हो, उसमें कुछ आउटफुट का कोई पंगा नहीं होता, उसमें वॉल का मतलब बैकग्राउंड का कोई पंगा नहीं होता है, ना ही आपका ऐसा कुछ होता है कि आपको मेकअप नहीं करना है या फिर आपको इस तरह का मेकअप करना है, इस तरह का नहीं करना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ पेड कोलैबोरेशन के टेंट्रम्स होते हैं। ठीक है, टेंट्रम्स तो यार ऑब्वियसली होंगे क्योंकि वो हमें पे कर रही है, तो वो हमें पे कर रही है तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो हमसे डिमांड करेगी कि हमारा जो क्रिएटर है वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करे, तो हमें फॉलो करना पड़ता है। अब उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो मेरे से पूछा जाता है कि लैंग्वेज डिपेंड करता है कि आपकी हिंदी ज़्यादा अच्छी है, इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है, रीजनल लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी है। लाइक अभी मैंने थोड़े दिन पहले लैक्मे का एंड पॉन्ड्स का शूट किया था, तो उसमें रीजनल लैंग्वेज मांगी हुई थी। हालांकि मेरी रीजनल लैंग्वेज जो है वो हरियाणवी है, बट मुझे मराठी भी आती है, तो फिर मैंने मराठी लैंग्वेज में उस वीडियो को शूट किया था। आप उसका रील मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर देख सकते हैं। अगर ब्रांड ने स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है कि आपका कंटेंट इंग्लिश में ही होना चाहिए तो आपको इंग्लिश में ही शूट करना है। अगर ब्रांड ने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है तो आप हिंदी में भी अपना कंटेंट बना सकते हैं। और कई का क्वेश्चन ये होता है कि लाइक हम रील बना देते हैं, सुपर्स उसमें ऐड कर देते हैं और गाना लगा देते हैं, तो ऐसा भी होता है। हाँ, अगर ब्रांड को कोई दिक्कत नहीं है, अगर ब्रांड ने अगर आपसे वॉइस ओवर नहीं मांगा है, वॉइस ओवर मतलब ब्रांड में मतलब आप जो भी रील बना रहे हो उसमें आप जो जो दिखा रहे हो और अब जो जो उसके बारे में बताना है, अगर आप वो बोल के बता रहे हो, अपनी ही वॉइस में बता रहे हो, तो वॉइस ओवर होता है। अगर ब्रांड ने वॉइस ओवर नहीं मांगा है तो आप उसमें जस्ट उससे रिलेटेड सुपर्स ऐड करके उसमें जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग होगा या फिर ब्रांड जो बताएगी सॉन्ग, वो आप उसके साथ अपलोड करके उसको लाइव ले जा सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो अब बात आती है वॉल की, तो हमारे पीछे का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। तो जनरली 90% ब्रांड प्लेन बैकग्राउंड ही बोलती है, प्लेन बैकग्राउंड ही उनको चाहिए होता है। और कुछ इधर कुछ स्पेसिफिक ना हो, लाइक दिवाली हो गया या फिर वैलेंटाइन डे हो गया, इस टाइप का जब हमें कंटेंट शूट करना होता है तो हमें बैकग्राउंड भी उससे रिलेटेड ही देना होता है। लाइक वैलेंटाइन डे है तो हम बैकग्राउंड में रोजेस यूज़ कर सकते हैं, बलून्स यूज़ कर सकते हैं, हार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। और दिवाली से रिलेटेड कंटेंट है तो लाइक जो एलईडी छोटी लाइट्स होती है दिवाली पे हम यूज़ करते हैं वो होगी, गार्लैंड्स हो गई, फ्लावर्स वगैरह हो गए, कैंडल्स हो गई, ये सब हमें बैकग्राउंड में देना होता है। देन मुझसे बार बार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमें कंटेंट मतलब हमने अगर अपना कंटेंट शूट कर लिया है तो अपनी मर्जी से अपलोड कर सकते हैं, ब्रांड से अप्रूव करवाना होता है। तो ऑब्वियसली बात है, ब्रांड हमें पे कर रहा है तो हमें अपना कंटेंट उनसे अप्रूव करवाना पड़ेगा। लाइक मैं क्या करती हूँ, मैं अपना कंटेंट शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, जो जो सुपर्स ऐड करने होते हैं, वॉइस ओवर जो भी डिमांड होती है ब्रांड की, वो सब करके मैं उनके पीओसी को पहले अपनी रील को भेजती हूँ, एज अ ड्राफ्ट रील मैं उन्हें भेजती हूँ। वो उस रील को चेक करते हैं, अगर कुछ उसमें मिस्टेक होती है या फिर कुछ उसमें ऐड ऑन करना होता है या इसमें से कुछ चेंजेस करने होते हैं तो हमें बता देते हैं। देन उन चेंजेस को करने के बाद फिर से हमें ब्रांड को रील भेजनी होती है, उसके बाद वो अप्रूव करेंगे उस रील को और देन हम उस रील को लाइव ले जा सकते हैं। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हम रील्स के नीचे जो भी लिखते हैं, कैप्शन वगैरह होते हैं, वो अपनी मर्जी से लिखते हैं या फिर ब्रांड देती है। कुछ ब्रांड तो दे देती हैं कैप्शंस, मतलब वो अपना कैप्शन प्रोवाइड करेंगे, हैशटैग भी प्रोवाइड करेंगे, हमें वो ही एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना होता है। लेकिन कुछ ब्रांड्स नहीं देती हैं तो उनके लिए हमें खुद ही रिसर्च करनी पड़ती है उनके कैप्शन के लिए। लाइक इस जो हमने प्रोडक्ट का प्रमोशन किया, लाइक हमने जो रील क्रिएट करी कोलैबोरेशन के लिए, उसमें हमने क्या क्या बताया है, उसमें क्या क्या है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस। तो अब मैं अपना शूट स्टार्ट करने वाली हूँ, कैसे करूँगी वो देख लेना कि कितनी मेहनत होती है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जब मैंने ना कोलैबोरेशन स्टार्ट किया था तो जनरली मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल के बहुत सारे लोग बोलते थे या फिर मेरे नॉन भी जो होते थे रिलेटिव से, वो बोलते थे यार तेरा सही है, फ्री के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, एक 30 सेकंड की रील ही तो बनानी होती है। तो भाई मैं उनको कंफर्म कर दूं कि भाई फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, आपको भले ही वो रील 30 सेकंड की देखने को मिलती है, लेकिन उस 30 सेकंड के रील को बनाने में कई बार पूरा दिन लग जाता है। ऐसा नहीं कि हमने प्रोडक्ट खोला और कैमरे के आगे लेके बैठ गए और कुछ भी बोल दिया, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी उसके अंदर कैप्शन डाल दिया, सुपर्स डाल दिए, गाना लगा दिया और अपलोड हो गया। ऐसा नहीं होता है। हमें पहले ब्रांड से अपने
अप्रूव करवाना पड़ता है। ब्रांड पहले हमसे आउटफिट पूछती है कि आप कैसा आउटफिट पहनने वाले, किस कलर का पहनने वाले हैं। हमें 3-4 वैरायटी के उनको मतलब पहले फोटो सेंड करनी पड़ती है, वो हमें बताते हैं कि आपको इसमें से ये पहनना है। देन उसके बाद हमें उनसे बैकग्राउंड चेक करवाना होता है, अलग अलग बैकग्राउंड। लाइक मेरी ज़्यादातर मैं प्रेफर करती हूँ प्लेन वॉल, ठीक है, प्लेन वॉल होगी। कुछ डेकोरेटेड वॉल भी मांगते हैं, लाइक दिवाली से रिलेटेड कोई कंटेंट है या फिर वैलेंटाइन डे से रिलेटेड कोई कंटेंट है, तो उसके मतलब उसके लिए हमें थोड़ा सा डेकोरेट करना पड़ता है। लाइक वैलेंटाइन डे का है तो थोड़े से रोजेज हो गया और हर्ट्स वगैरह हो गए, इस काइंड की डेकोरेशन देनी पड़ती है हमें अपने बैकग्राउंड में। और दिवाली से रिलेटेड है तो लाइक लाइट्स हो गई, और जो दिवाली पे हम सजावट का सामान इस्तेमाल करते हैं, गार्लैंड्स वगैरह, वो हो गए, तो हमें बैकग्राउंड में देने पड़ते हैं। देन उसके बाद हमें कुछ ब्रांड्स कैप्शन दे देती हैं, कुछ नहीं देती हैं। तो जो नहीं देती है तो उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करके हमें कैप्शन लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भी उठा के लिख दें। देन उसके हैशटैग को हमें प्रॉपर चेक करना पड़ता है कि कौन से हैशटैग सही जाएंगे, जिससे हमारी रील्स पे ज़्यादा अच्छी रीच आए, जो हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो और ब्रांड के लिए भी बेनिफिशियल हो। तो भाई जब मैंने स्टार्टिंग में कोलैबोरेशन स्टार्ट किया था तो मैंने 10-10, 15-15 बार टेक लिया है। ऐसा नहीं है कि हमने एकदम से वीडियो बनाई और वो 30 सेकंड रील तैयार हो गया और जस्ट अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं होता है। 15-15, 20-20 बार भी टेक ले रखे हैं मैंने, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ना स्टार्टिंग में ना हेजिटेशन होती है, हम एकदम से हम कैमरा शाई होते हैं, हमसे एकदम से नहीं बोला जाता है, ठीक है। हम तो बार बार अपने आप वीडियो बना बना के हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, दूसरों की वीडियोस को देखते हैं, तो उससे हमें कुछ बहुत मतलब कुछ नहीं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम जैसे मैंने अपने जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स को फॉलो कर रखा है। शूट कैसे करें, तो भाई शूट मैं करने वाली हूँ। तो आप मेरी इसकी जो रील होगी आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके। अगर इंस्टाग्राम पेज पे अगर आपने अब तक फॉलो नहीं किया है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैंने अपने यूट्यूब के बायो में भी दे रखा है और मैं नीचे मेंशन भी कर दूंगी, तो वहाँ जाके मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मेरी रील्स को देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे वहाँ फिर से डीएम कर देना, कोशिश करूँगी वहीं रिप्लाई कर दूँ। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हुए तो मैं स्पेशल ब्लॉग बना दूँगी इसके लिए पूरा कोलैबोरेशन से रिलेटेड। देन अब मैं अपना शूट कर लेती हूँ और दिखाती हूँ कि मैं कैसे शूट करती हूँ, प्रोडक्ट का कैसे करती हूँ और कैसे मैं उसको हाईलाइट करके दिखाती हूँ, वो सब मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो भाई मैं जनरली इस वॉल को यूज़ करती हूँ। ये प्लेन मेरी ऑफ वाइट कलर की वॉल है, मेरे बेड के जस्ट बगल में ये वॉल है, तो वो हिस्सा मैंने छुड़वा रखा है अपने शूट करने के लिए, क्योंकि मेरी इस वॉल पे डार्क ब्लू कलर का पेंट हो रखा है। तो डार्क ब्लू तो मैं किसी भी रील में नहीं लेती हूँ, जनरली मैं ये वाला बैकग्राउंड लेती हूँ। मेरी 90-80% रील्स में यही वाला बैकग्राउंड आपको मिलेगा। तो मैं शूट करना स्टार्ट करती हूँ। शुक्र है भाई मैंने अभी तक शूट स्टार्ट नहीं किया, नहीं तो मैं इसमें शूट कर लेती और मेरी पूरी मेहनत खराब जाती, क्योंकि मैंने अभी ब्रांड के मैंडेट फिर से पढ़ी हैं और उसमें मैंने ये तो देख लिया था पहले कि ब्लैक कलर का आउटफिट या ब्लैक कलर की टी शर्ट आपकी होनी चाहिए, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि इसमें कोई लोगो भी नहीं होना चाहिए। मतलब प्योर ब्लैक प्लेन होनी चाहिए आपकी टी शर्ट या जो भी आउटफिट पहनना वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, कोई लोगो नहीं होना चाहिए, उस पर कोई भी मार्क नहीं होना चाहिए, कोई भी डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा मेरे पास कुछ प्लेन है या नहीं है ब्लैक में। देखते हैं, अगर नहीं होगा तो भाई भी परचेज करना पड़ेगा। चलो लेट्स सी। भाई टी शर्ट तो नहीं मिली है, लेकिन लकीली मेरे पास एक प्लेन ब्लैक शर्ट मिल गई है जिसपे कोई भी लोगो या कोई भी डिज़ाइन नहीं है, प्लेन ब्लैक शर्ट है। और मैंने पीयूसी से कंफर्म कर लिया है ये शर्ट चल जाएगी। तो अब मैं इसी में अपनी रील क्रिएट करने वाली हूँ, फटाफट से चेंज कर लेती हूँ। तो वही मैंने शर्ट पहन ली है और मेकअप इसमें कुछ करना नहीं, क्योंकि न्यूड लिपस्टिक लगानी थी वो मैंने लगा ली है और बिल्कुल हल्का सा लाइट मेकअप मैंने कर ही रखा ऑलरेडी, तो मेकअप इसमें नहीं करना है हमें। और यार मंगलसूत्र निकालना भूल गई, चलो इसको निकाल लेते हैं, इसको साइड में रख देते हैं और फिर अपना शूट स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैंने मंगलसूत्र निकाल दिया। रिंग्स का तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप निकालना चाहो तो निकाल दो, अदरवाइज डिज़ाइन को मैं इसे नीचे की तरफ कर लूँगी। तो इससे तो ऐसे प्लेन से तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ बस मंगलसूत्र हो गया, बैंगल्स हो गए, कलावा हो गया, और जो बोल्ड कलर की नेल पेंट्स लाइक रेड, पिंक या फिर बहुत ही डार्क कलर की नेल पेंट्स होती है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। बोल्ड कलर की लिपस्टिक यूज़ नहीं कर सकते, लाइनर वगैरह ऐसी चीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। या तो नो मेकअप लुक हो या फिर बिल्कुल ही लाइट मेकअप हो। तो मुझे मेकअप की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि मैंने न्यूड लिपस्टिक लगा रखी है, मेकअप की ज़रूरत नहीं है। और नेल पेंट का जो रहता है ना, क्या या तो आपके नेल्स है ना बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट नेल पेंट आपने लगा रखी हो, और जो अगर आपने लाइट कलर के शेड्स यूज़ भी कर रखे हैं तो वो प्रॉपर लगे हों, लाइक कहीं से क्रैकी ना हो, कहीं से उतर रही है कहीं पे लगी हुई, ऐसी नहीं होनी चाहिए। या तो आपके नेल्स बिल्कुल प्लेन हो या फिर आपने बहुत ही लाइट कलर के नेल पेंट यूज़ कर रखी हो और वो क्रैकी ना हो, ढंग से लगी हो, तो वो चल जाएगी।
तो भाई अब शूट स्टार्ट करते हैं। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं सेल्फी स्टैंड टाइप का यूज़ करती हूँ। यही वो स्टैंड है, 5 फीट के हाइट तक एडजस्ट हो जाते हैं। अब मैं अपना शूट स्टार्ट कर देती हूँ। और ये प्रोडक्ट है जिसकी मुझे रील क्रिएट करनी है। मैं थोड़ी सी ग्लिम्स मैंने दिखा दी कि किस तरीके से मैं प्रोडक्ट का शूट करती हूँ। उसके बाद आती है प्रॉपर प्रोडक्ट का शूट करने, लाइक जिसमें मैं नहीं दिखूँ सिर्फ प्रोडक्ट दिखेगा, उसका शूट किस तरीके से करते हैं। तो भाई कई प्लेन बैकग्राउंड चाहिए होता है नीचे सरफेस पे, तो भाई सरफेस बैकग्राउंड कई बार नहीं भी मिलता है, तो उस टाइम में मैं यूज़ करती हूँ इस तरीके की पेस्टल शीट्स यूज़ करती हूँ। जैसे चार्ट पेपर ही लगा लो, इस तरीके का मैं यूज़ करती हूँ। लाइक इसके ऊपर मैं प्रोडक्ट रखती हूँ और धूप में जाके थोड़ा सा शेडो इफेक्ट दे के शूट करती हूँ। बहुत मेहनत होती है भाई, अगर गर्मी में शूट करना पड़ जाए तो पसीने में हालत ख़राब हो जाती है। अभी तो थोड़ी बहुत ठंड है तो काम चल जाता है। और जैसे इस तरीके फ्लावर्स वगैरह हो गए, थोड़ा सा एस्थेटिक लुक देने के लिए हम ये फ्लावर्स वगैरह भी साइड में रख सकते हैं। जैसे मेरे पास फर वाला फैब्रिक है, मैं फर वाला फैब्रिक को बेड पे बिछा देती हूँ, देन थोड़े बहुत ही फ्लावर्स वगैरह डाल देती हूँ। या फिर मेरे पास कुछ और एस्थेटिक है, मार्बल्स वगैरह हैं तो मैं वो डाल देती हूँ। लाइक फेस वॉश का कुछ करना है या फिर बॉडी वॉश रिलेटेड कुछ करना है तो मार्बल्स वगैरह डाल देती हूँ, थोड़ा सा पानी का इफेक्ट उसमें दे देती हूँ। तो ऐसे मैं प्रोडक्ट का शूट करती हूँ। अभी आपको जो मैंने प्रोडक्ट दिखाया था इसकी रील होपफुली मैं 2 दिन में इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड कर दूँगी, क्योंकि अभी पहले मैं अच्छी से कंटेंट को क्रिएट करूँगी, देन उसकी एडिटिंग करूँगी, कैप्शन हैशटैग चेक करूँगी, फ्रेंड से अप्रूव करवाऊँगी, देन ही मैं उसको लाइव लेके जाऊँगी। इसकी रील आप वहीं देख लेना और प्लीज़ रील को भी ज़रूर लाइक कर देना। इंस्टाग्राम अकाउंट पे अगर आप नए हो, आपने अब तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ भी मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना। करती हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।